जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम दो टीयर 1 भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। री एग्जाम भी आपका यहाँ पर हो चुका है और जो आपकी आंसर की है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। आंसर की के बाद में काफी बच्चों के है वो मार्क्स यहाँ पर घटे भी हैं। जिस कैंडिडेट के 130 नंबर बन बता रहा था वो कैंडिडेट अब यहाँ पर 90 नंबर पर आ चुका है। ठीक है, जो कैंडिडेट 130 मार्क्स बता रहा था वो आज अब 90 नंबर पर आ चुका है। ऑल कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा जारी हो चुका है। आंसर की के बाद में जो आपकी कट ऑफ है वो चौंकाने वाली कट ऑफ आपके सामने देखने को मिल रही है। और नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपका री एग्जाम है वो 14 अक्टूबर को करवाया गया था और आंसर की है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको जैसा कि पता है एसएससी है जो आपका रिजल्ट है वो लगभग एग्जाम के 70 से 90 दिन के बीच में जो एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी करती है। तो टीयर 1 का रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि दिसंबर 2025 के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। टीयर 2 का एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो जैसे रिजल्ट जारी हुआ उसके 1 या 2 मंथ के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि जनवरी 2026 के अंदर आपका टीयर 2 का एग्जाम में होने वाला है। तो जो कैंडिडेट टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो जो मार्क्स मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज से ही अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बात करूं यहां पर एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, हमेशा हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके कितने टोटल पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी है वो आपकी 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने के उतने ही कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया। तो 28 लाख ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग आपके जिन 15,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं है कि 15,30,000 कैंडिडेट ही क्या होंगे यहाँ पर इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे। तो आपको लगभग आप मान के चलो यहाँ पर 20 से 30% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो कंपटीशन है वो 104 स्टूडेंट पर सीट का आपका यहाँ पर कंपटीशन है रहने वाला है, यानी कि 104 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या हुआ यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बात करो टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि 1,45,820 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि वो कैंडिडेट टीयर 2 की तैयारी टीयर 2 का एग्जाम में देंगे। बात करूं कंपटीशन की तो यानी कि 10 स्टूडेंटों ने यहाँ पर टीयर 1 का एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, टीयर 1 के अंदर पास किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहने वाला है। एग्जाम का लेवल तो मैंने वैसे तो ऑल एग्जाम का लेवल बता दिया, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट वाइज में बात करूं तो जीके जीएस की सबसे पहले बात करूं तो जीके जीएस के अंदर काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जीके जीएस का पार्ट है वो क्या रहा, हमारा हार्ड रहा। मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे मॉडरेट टू आपका हार्ड बता रहे हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं। रीजनिंग की इजी टू मॉडरेट, कुछ बच्चे इजी बता रहे हैं, कुछ बच्चे आपके यहाँ पर मॉडरेट बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला। हार्ड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का देखने को मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का देखने को मिलेगा, और इजी शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, 18 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड है, 12 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड है, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 16 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है,
23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी हार्ड है, 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड है। यदि इन शिफ्टों के अंदर, जो शिफ्ट मैंने आपको अभी बताई है, इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 13 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लेना कि यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो मिनिमम 13 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हार्ड शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट है 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 16 सितंबर की फर्स्ट, 21 सितंबर की थर्ड, 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट और 23 सितंबर की थर्ड। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 9 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट कौन कौन सी हैं। तो जो मैंने हार्ड शिफ्ट आपको बताई है और जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट मैंने आपको बताई है, उनके अलावा जो आपकी शिफ्ट बच गई, यदि उन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनके मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं, ज्यादा नहीं तो, लेकिन कोई शिफ्ट में आपको 0 देखने को मिलेगा, कोई शिफ्ट में आपको 1 मार्क्स, कोई शिफ्ट में 2, कोई शिफ्ट में आपको 3 मार्क्स तक आपको यहाँ पर घटने को देखने को मिलने वाला है इजी शिफ्ट के अंदर। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट के अंदर क्या आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा तो वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी आज से ही टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से लेकर 126 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 121 से 123 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 118 से लेकर 121 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो कैंडिडेट भी अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी आज से ही टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से 100 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, वो भी अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अब आप जल्द से जल्द अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बहुत जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएगा और बहुत जल्दी अपनी टीयर 2 का एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, आंसर की आने के बाद में काफी बच्चों के मार्क्स घटे हैं तो जो कट ऑफ है वो आपको चौंकाने वाली कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।